वशिष्ठ जी के मित्रावरुणी नाम का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मित्रावरुणी कैसे पड़ गया? क्या उन्होंने ऐसा कर्म किया था अथवा उनमें ऐसे ही गुण थे जिससे उनकी यह संज्ञा पड़ गई? मुनिवर, आप सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। वशिष्ठ जी मित्रावरुणी क्यों कहलाते हैं, इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजेंद्र सुनो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी निमि के शाप से पुनः जन्म लेने के लिए विवश हो गए और उन महान तेजस्वी मुनि को वह शरीर त्याग देना पड़ा। राजन, मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसी से इस जगत में सर्वत्र मित्रावरुणी के नाम से वह विख्यात हुए। राजा ने पूछा, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर वशिष्ठ बड़े धार्मिक पुत्र थे, उन्हें राजा निमि ने क्यों शाप दे दिया? मुने, वशिष्ठ जी कभी किसी का कुछ भी अनिष्ट नहीं करते थे, फिर राजा ने उन्हें कैसे शाप दे दिया? प्रभो, आप बड़े धर्मज्ञ पुरुष हैं, शाप का मूल कारण बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते, राजन, इसका निर्णित कारण तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तीन प्रकार के मायिक गुणों से यह सारा जगत व्याप्त है। राजा धर्म पूर्वक राज्य करे, तपस्वी लोग तपस्या करे, यह स्वाभाविक कर्म है, किंतु मायिक गुणों से विद्ध होने के कारण जैसा शुद्ध भाव होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। शासक राजाओं में काम और क्रोध भरे रहते हैं। कठिन तपस्या करने वाले मुनियों के हृदय से भी लोभ और अहंकार की मात्रा पूरी नष्ट नहीं हो पाती, फिर उत्तम फल कैसे मिले? राजन, जैसे ब्राह्मण थे वैसे ही क्षत्रिय दोनों राजस गुणों से ओतप्रोत होकर यज्ञ कर रहे थे। इसी बीच वशिष्ठ ने निमि को और निमि ने वशिष्ठ को शाप दे दिया और इस प्रकार वे दोनों अपार संकट में पड़ गए। भूपाल, इस त्रिगुणात्मक संसार में द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि प्राणियों के लिए बड़ी दुर्लभ वस्तु है। महामाया की अदम्य शक्ति का यह प्रभाव है, कोई कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जिसके हृदय में जिस क्षण भगवती की कृपा पर विश्वास हो जाता है उसका उसी क्षण उद्धार हो जाता है। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवती महामाया का रहस्य पूरा समझता हो, तथापि वह भक्त के वश में हो ही जाती है, यह निश्चित बात है। अतः भगवती जगदम्बा की भक्ति करना परम आवश्यक है। इससे अंतकरण का दोष भी समूल नष्ट हो जाता है। हाँ, कहीं भक्ति में राग, द्वेष और दंभ आ गया तब तो वह उल्टे नाश का कारण बन जाती है। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था। वह बड़े सुंदर, गुणी, धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। दान करना उनका नित्य नियम था, यज्ञ करने में उनकी विशेष रुचि थी। वह बड़े दानी और पुण्यात्मा थे। उन बुद्धिमान निमि को इक्ष्वाकु का 12वां पुत्र माना जाता है। वह सदा प्रजा की रक्षा में तत्पर रहते थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था, उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, क्योंकि वे ब्राह्मणों के बड़े शुभ चिंतक थे, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती हैं तथा जो बहुत समय तक पूरा होता है। ऐसा राजसी यज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली। भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलत्स्य, ऋचिक, पुलह और क्रतु आदि जितने विशेषज्ञ वेद के पारगामी यज्ञ कराने में कुशल तपस्वी मुनि थे, उन्हें सबके यहाँ निमंत्रण भेज दिया। जब संपूर्ण उपयोगी सामान एकत्रित हो गया तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, मुनिवर कृपा सिंधु, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य हो जाइए। आप सर्वज्ञानी पुरुष मेरे गुरु हैं, अतः अब यह मेरा कार्य आपके ऊपर निर्भर है। यज्ञ संबंधी सभी वस्तुओं का संग्रह कराकर मैंने इनकी शुद्धि करा ली है। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं 5 वर्ष के लिए यज्ञ में दीक्षित हो जाऊं। मैं विधि पूर्वक वह यज्ञ करना चाहता हूं जिसमें भगवती जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना की जाए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता ही मेरे यज्ञ का उद्देश्य है। राजा निमि की उपयुक्त बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वरण कर
कर लिया है। पराशक्ति नामक यज्ञ करने के लिए वे तैयार हैं। उन्होंने 500 वर्ष तक यज्ञ कराने की दीक्षा ले ली है। अतएव राजन, तब तक तुम इन सामग्रियों को सुरक्षित रखो। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निर्वृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। उस समय तक तुम्हें ये सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त मैं बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई हैं। फिर इतने लंबे समय तक मैं कैसे उन्हें संभाले रहूँगा? गुरुदेव, आप इस इक्ष्वाकु वंश के नित्य आचार्य हैं। वेदों का कोई भी अंश आपसे अविदित नहीं है। द्विजवर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए। राजन महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गौएं देकर ऋत्विजों की पूजा की। प्राय सभी बड़े प्रसन्न थे। इधर 500 वर्षों की अवधि वाला इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से वहां आए। राजा से भेंट कर लूं, यह सोचकर कुछ देर तक वे वहां रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे। उन्हें गहरी नींद आ गई थी। नौकरों ने राजा को जगाया नहीं, जिससे वे मुनि के पास नहीं आ सके। इससे वशिष्ठ जी ने सोचा कि राजा मेरा अपमान कर रहा है। अतः उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। निमि का सेवा में उपस्थित न होना ही मुनि के रोष का कारण बन गया था। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया। कहा, तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजन, यो मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके। अतः आज से तुम विदेह हो जाओगे। राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, विदेह हो जाओ। व्यास जी कहते, राजन मुनि का यह शाप सुनकर सेवकों ने तुरंत महाराज निमि को जगाया और वशिष्ठ जी बड़े कुपित हो गए हैं, इसकी सूचना उन्हें दी। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। वे तुरंत क्रोध में भरे हुए मुनि के पास आ गए। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्तिपूर्वक सारगर्भित बातें आरंभ की। कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए। द्विजवर, ऐसा निंदित कर्म करने पर भी आपके मन में संकोच नहीं हुआ। विप्रवर, ब्राह्मणों को तो सदा संतुष्ट रहना चाहिए। इस धार्मिक सिद्धांत को आप भली भांति जानते हैं। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वेद और वेदांग का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आपको प्राप्त है। ब्राह्मण के धर्म की गति बड़ी गहन है। इसे समझना अत्यंत कठिन कार्य है। आप इस सूक्ष्म धर्म को न समझने के कारण ही मुझे अपना अपराधी जानकर व्यर्थ शाप दे रहे हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दे, क्योंकि वह चांडाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे शाप दे दिया। अतः मैं भी आपको यह शाप दे रहा हूँ कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर शाप के भागी बन गए। शाप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठे। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई। अतः वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन शाप दे दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए। शरीर के शांत होने में कष्ट होना स्वाभाविक है, किंतु यह विषम परिस्थिति मेरे सामने आ ही गई। अतः अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं पुनः शरीर धारण करूंगा तो उस समय मेरे पिता कौन होंगे, यह बताने की कृपा करें। मैं चाहता हूँ दूसरे शरीर से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। मेरे इस शरीर में जैसा ज्ञान सुलभ है वैसा ही दूसरा शरीर पाने पर भी मुझे प्राप्त रहे। महाराज, आप बड़े शक्तिशाली हैं, अतः मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा, मुने, तुम मित्रा वरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो। समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे। तुम अयोनिज पुत्र होगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एवं नवीन देह पाने पर भी तुम्हें ऐसी ही धार्मिक बुद्धि प्राप्त होगी। तुम प्राणियों के सुहृद
वेदवेत्ता, सर्वज्ञानी और सबसे सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। लोक पितामह ब्रह्मा जी के श्रीमुख से इस प्रकार की बातें स्पष्ट हो जाने पर वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वरुण के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। वे अपने श्रेष्ठ स्थूल शरीर का परित्याग करके केवल सूक्ष्म शरीर से मित्रा वरुण के शरीर में प्रवेश कर गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर आई। उसे देखकर मित्रा वरुण का चित्त चलायमान हो गया। वह उससे कहने लगे, सुंदरी, तुम्हारा रूप बड़ा ही आकर्षक है। तुम देव कन्या हो, अतः तुम हमें वरण कर लो। वरवरणी इस आश्रम पर स्वच्छंदता पूर्वक आनंद का अनुभव करो। इस प्रकार कहने पर वह उर्वशी अप्सरा कुछ समय तक वहां ठहर गई। उस सुंदरी अप्सरा से मुनि का अभिप्राय अविदित न रहा। उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। संयोगवश भी वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी। इतने में ही मित्रा वरुण का वीर्य स्खलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मित्रा वरुण के वीर्य से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्त्य में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन में ही वे वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वरण कर लिया। राजन, तुम्हारा यह वंश सुखी रहे, इस विचार से महाराज इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी। राजन, ये सब कथाएं तुम्हें सुना चुका। इस प्रकार साप लग जाने के कारण वशिष्ठ जी को मित्रा वरुण के कुल में दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। यह प्रसंग इससे स्पष्ट हो जाता है। राजा जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने वशिष्ठ के देह धारण करने की बात तो बतला दी, अब निमि को पुण्य शरीर कैसे मिला, यह प्रसंग भी मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुण्य शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही शाप लगने के पश्चात राजा निमि पुण्य शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने शाप दिया उस समय राजा यज्ञ में दीक्षित थे। उन्होंने जितने ब्राह्मणों को ऋत्विज के रूप में वरण किया था, वह सभी आपस में विचार करने लगे, ओहो, यह धर्मात्मा नरेश यज्ञ में दीक्षित है, अभी यज्ञ का काम अधूरा ही है। इसी बीच यह मुनि के शाप से जले जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? तदनंतर उन ऋत्विजनों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना निर्मी के शरीर को सुरक्षित रखा। उनके श्वास की गति समाप्त नहीं हो सकी। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। ब्राह्मणों ने भांति भांति की पुष्प मालाओं और चंदनों से उस आत्मा को सुपूजित कर रखा था। यज्ञ समाप्त हो जाने पर इंद्रादि समस्त देवता वहां पधारे। राजन, ऋत्विजों ने आए हुए उन संपूर्ण देवताओं की समुचित स्तुति की। इससे वह परम प्रसन्न हो गए। तब उन ब्राह्मणों ने प्रार्थना पूर्वक राजा की स्थिति देवताओं के सामने उपस्थित कर दिया। तब दुखी नरेश के प्रति देवताओं ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांग लो। राजर्षि, तुम्हारे इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें सर्वोत्तम जन्म मिल सकता है। देव शरीर अथवा मानव शरीर जो भी तुम्हें अभीष्ट हो प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पुरोहित वशिष्ठ अपने सुख एवं सुविधा के अनुसार मृत्यु लोक में शरीर धारण किए हुए। देवताओं के यों कहने पर निमि की आत्मा परम संतुष्ट होकर बोल उठी, महाभाग देवताओं, मैं सदा जन्मने और मरने वाले शरीर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ संपूर्ण प्राणी जिसके द्वारा देखते हैं उसी वस्तु में रहने का अवसर मुझे प्राप्त हो। अखिल प्राणियों के नेत्रों में वायु बनकर मैं विचरा करूं। राजन, जब निमि की आत्मा ने देवताओं के सामने यो अपनी अभिलाषा प्रकट की, तब वह उससे कहने लगे, महाराज, इसके लिए तुम सब पर शासन करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करो। तुम्हारे इस यज्ञ में वह परम प्रसन्न है। उन्हीं की कृपा से तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण होगा। देवताओं के योग कहने पर निमि ने अनेक प्रकार के दिव्य स्त्रोतों के द्वारा भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में देवी से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर देवी ने राजा निमि को साक्षात दर्शन दिए। उनके विग्रह से ऐसे
उनके विग्रह से ऐसा प्रकाश फैल रहा था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। प्रत्येक अंग से सुकुमारता प्रकट हो रही थी। देवी की ऐसी अपूर्व झांकी पाकर सबके सब आनंद में निमग्न हो गए। सभी अपने को सफल मनोरथ समझने लगे। राजन, देवी को प्रसन्न जानकर निमि ने उनसे वर मांगा, माता, आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा कीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं, और मेरी यह अभिलाषा है कि संपूर्ण प्राणियों के नेत्रों में ठहरने का सुयोग मुझे प्राप्त हो। भगवती जगदम्बिका निमि पर प्रसन्न तो थी ही। उन्होंने उनसे कहा, राजन, तुम्हें शुद्ध ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ है, अतः समस्त चराचर प्राणियों के नेत्रों में तुम्हें रहना होगा। तुम्हारे प्रभाव से ही प्राणियों की आंखों में पलक गिरने की शक्ति रहेगी, अतः मनुष्य, पशु और पक्षी यह पलक गिराने वाले प्राणी कहलाएंगे। देवता इस स्थिति से पृथक हैं। पलकें न गिरने से उनकी अनिमिष संज्ञा होगी। राजन, वर देने के लिए पधारी हुई भगवती जगदम्बा निमि का मनोरथ पूर्ण करके मुनियों से मिलने के पश्चात वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के पधार जाने पर वहां उपस्थित संपूर्ण मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए, इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। यो अरणि मंथन करने पर एक सर्वलक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वह ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरे निमि ही स्वयं प्रकट हो आए हों। वही बालक अरणि मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुआ। निमि के विदेह होने से उनके कुल में जितने नरेश हुए वे सभी विदेह कहलाने लगे। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ी ही मनोहर है। मिथिला नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं। राजा निमि की यही उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका। इन्हें शाप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा था। यह बातें विशद रूप से बतला दी। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान निमि ने वशिष्ठ जी को शाप दे दिया था, इसका कारण अभी आप बता चुके हैं, परंतु वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे और राजा ने उन्हें अपना पुरोहित बना रखा था। फिर ऐसे मुनि को राजा ने शाप क्यों दे दिया? वशिष्ठ जी को ब्राह्मण और गुरु समझकर भी राजा निमि अपना क्षमा भाव नहीं रख सके। इक्ष्वाकुकुल भूषण उन नरेश ने धर्म के रहस्य को जानते हुए भी क्रोधवश वशिष्ठ जी को, जो ब्राह्मण गुरु एवं गुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे, क्यों शाप दे दिया? व्यास जी कहते, राजन, अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए क्षमा बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। जगत में क्षमाशील पुरुष मिल जाए यह कठिन बात है। सो भी अपकार करने की शक्ति रखते हुए मुनि का स्वभाव होना चाहिए कि वह किसी में आसक्ति न रखे तथा तपस्या करे। निद्रा और भूख प्यास को जीत कर योग के अभ्यास में तत्पर रहें। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये प्रबल शत्रु मानव के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। मानव इन्हें समझ नहीं पाते। मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य बहुत से तपस्वी हो चुके हैं, परंतु वे भी तीनों गुणों से अछूते नहीं रह सके। फिर मृत्यु लोक के मानवों की क्या चर्चा करें। महात्मा कपिल जी सांख्य शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता माने जाते हैं। योगाभ्यास में ही उनका समय सदा व्यतीत होता है, किंतु दैव का विधान टाल न सकने के कारण उनके द्वारा भी सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। अतएव राजन, कार्य कारण रूप अहंकार से ही त्रिलोकी की उत्पत्ति सिद्ध है, तो फिर मानव उसके गुणों से मुक्त कैसे हो सकता है? संपूर्ण प्राणियों के गुणों के व्यवस्थापक भगवान शंकर माने जाते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार प्राणियों में कभी सत्व गुण की अधिकता होती है, कभी राजस गुण की तथा कभी तमोगुण की। कभी सभी गुण समान होकर ही रहते हैं। यह परम प्रभु परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, अविनाशी, अप्रमेय और सनातन स्वरूप है। इनकी झांकी पाने में संपूर्ण प्राणियों की आंखें प्राय असफल रहती। इन्हीं के समान इनके साथ विराजमान रहने वाली परमा शक्ति भी है। चराचर जगत की व्यवस्था करने वाली इन देवी के मन पर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अल्प बुद्धि मानवों के लिए यह
यह दुर्गेय है। पर ब्रह्म, परमात्मा और पराशक्ति, इनमें किंचित मात्र भेद नहीं है। यह सदा से एक स्वरूप है। यह जानकर मानव संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है। वेदांत इसे मुक्त कंठ से कह रहा है। इस त्रिगुणात्मक संसार में जो इस रहस्य को जान गया उसके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं। ज्ञान भी दो प्रकार के बताए गए हैं। इनमें शाब्दिक ज्ञान को प्रथम माना गया है। बुद्धिपूर्वक वेद और शास्त्र के अर्थ पर पूर्ण विचार किया जाए तो यह ज्ञान सुलभ हो जाता है। बुद्धि की कल्पना के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से अवान्तर भेद हो जाते हैं। राजन, अनुभव नामक दूसरे ज्ञान को बड़ा दुर्लभ मानते हैं। वह ज्ञान तब मिल सकता है जब उसके जानकार पुरुष के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हो। भारत केवल शब्द ज्ञान से कार्य सिद्ध होना असंभव है। अतः अनुभव ज्ञान को दिव्य माना जाता है। शब्द ज्ञान में ऐसी योग्यता नहीं है कि उसके द्वारा अंतःकरण का अंधकार नष्ट हो सके। जैसे दीपक की चर्चा करने से अंधकार का अभाव असंभव है। कर्म वह है जिससे प्राणी बंधन में न पड़े और विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति की साधिका हो। अन्य कर्म करने से केवल परिश्रम ही हाथ लगता है तथा विद्या केवल कारीगरी मात्र सिखा देती है। प्राणी इनसे वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। सदाचार का पालन करना, दूसरे के हित में तत्पर रहना, मन में क्रोध न आने देना, क्षमा, धैर्य एवं संतोष रखना, यह विद्या के परम उत्तम फल माने गए हैं। राजन, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना कामादि शत्रुओं का संहार कदापि नहीं हो सकता। काम क्रोधादि का उद्गम स्थान चित्त बतलाया गया है। जब मन वश में रहता है तब यह सब विकार उत्पन्न नहीं हो पाते। राजन, यही कारण है कि राजा निमि मुनिवर वशिष्ठ के प्रति क्षमा नहीं कर सके। जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को शाप नहीं दिया, वैसी स्थिति निमि की नहीं थी। पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को शाप दे दिया था कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी न कहकर उनके शापजनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक ही है, कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और इन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है। राजन, सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता, अतः किसको दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण है कुल के क्षत्रियों के पुरोहित थे। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ हमारा 14वां और 15वां अध्याय समाप्त हुआ है। वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जांग से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। राजा जन्मेजय ने पूछा, पिता में जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा वैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया था? आदरणीय व्यक्ति अवश्य ही अकारण क्रोध कैसे कर सकते? अतः इस वैर में कोई महान कारण होगा, अन्यथा पाप से डरने वाले ये शूरवीर क्षत्रिय निरपराधी पूज्य ब्राह्मणों की हत्या करने में क्यों तत्पर होते? अतः उक्त घटना में क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, क्षत्रियों से संबंध रखने वाली यह परम प्राचीन एवं आश्चर्यजनक कथा सम्यक प्रकार से मुझे ज्ञात है, उसे कहता हूँ, सुनो। है वंश में एक राजा हो चुके हैं, उनका नाम कार्तवीर्य था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। उन्होंने दत्तात्रेय जी से मंत्र की दीक्षा ली थी। उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा उन नरेश की इष्ट देवता थी। वे परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ एवं भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। उन परम धार्मिक नरेश का अधिकतर समय दान करने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्रचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस समय राजा कार्तवीर्य के दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी कहलाने लगे। घोड़े और रत्न आदि प्रचुर संपत्ति से जगत में उनकी अपार ख्याति हो गई। राजन सहस्त्रार्जुन ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात
है वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। नरेंद्र धन मांगने के विचार से वह उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वह बार बार यही कहते कि हमारे पास धन नहीं है, ये है वंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुंचाएंगे। यह समझकर कितने ही ब्राह्मणों ने अब तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा कर रख दी थी। यो लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था। अतः अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदनंतर बहुत से है वंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुंचे। देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए थे, तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहां की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गाड़े हुए धन पर पड़ गई। अब सबने धन देख लिया, जहां भी पता चलता वही जमीन खोद कर वह सारा धन ले लेते। धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहां भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। बेचारे ब्राह्मण रोने गिड़गिड़ाने लगे। अंत में उन्होंने क्षत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। यद्यपि वे ब्राह्मण शरण में चले गए थे, फिर भी क्रोधी क्षत्रियों द्वारा उन पर मार पड़ती रही। क्षत्रियगण बराबर उन पर बाण बरसाते रहे। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। है वंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए। भृगु कुल का संहार करते हुए वह इस भूमंडल पर घूमने लगे। जहां कहीं भी भृगु के वंशज मिलते थे, उन्हें तीखे तीरों से मारकर मौत के मुख में डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वह हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वह बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब तीर्थवासी अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हैहयों से कहा, क्षत्रियों, तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो। यह बड़ा ही अनुचित कर्म है। तुम्हें ऐसा निंद कर्म नहीं करना चाहिए जो भृगुकुल की स्त्रियों के गर्भ का भी उच्छेद करने में तुम तत्पर हो गए हो। क्षत्रियों, जब पुण्य अथवा पाप उर्ग और असीम हो जाता है, तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है। अतः कल्याणकामी पुरुष को ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। तब क्रोध में भरे हुए वह है संयक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग साधु पुरुष हैं। यह पाप कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्वज बड़े महात्मा पुरुष थे। कूटनीति के विशेषज्ञ इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया, जैसे किसी पथिक की संपत्ति ठग छीन ले। बगुले के समान स्वभाव वाले यह ब्राह्मण महान दंभी हैं। कार्यवश हमने प्रार्थना पूर्वक इनसे धन मांगा, किंतु इन्होंने देना स्वीकार नहीं किया। हम इनके यजमान हैं। हम महान कष्ट भोग रहे थे, यह बात इनसे छिपी नहीं थी। हमने थोड़े से पैसे तक मांगे, किंतु उनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन पास रहने पर भी हमारी प्रार्थना को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। महाराज कार्तवीर्य ने जब इन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी, तब किस प्रयोजन से ये उस धन की इतनी सार संभाल करते रहे। न इन्होंने कोई यज्ञ किया और न याचक ही मांगने पर इनसे कुछ पा सके। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य यह है कि कभी किसी प्रकार भी धन का संचय न करे, विधिपूर्वक यज्ञ करे, दान दे तथा सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करें। विप्रो, ऐसा बताया गया है कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि और धूर्तों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है। जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षक को त्याग ही देना चाहता है, अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग हो कठिन दुर्गति भोगता है। इन सभी नियमों से परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोभ के कारण संशयग्रस्त रहे। दान, भोग और नाश, इस प्रकार धन की 3 गतियां हैं। पुण्यात्मा पुरुष को धन दान और भोग में खर्च होता है तथा पापी यो ही पुण्यात्मा पुरुष का धन दान और भोग में खर्च होता है तथा पापी यो ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। जो कृपण मानव न तो धन दान करता, न खाने पीने में खर्च करता, केवल संचय
किए रहता है उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। राजा को चाहिए कि उसे भली भांति दंड दे। इसीलिए गुरु कहलाने वाले इन अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। यह बड़े ही धूर्त हैं। आप महात्मा पुरुष हैं, इस विषय में क्रोध न करें। व्यास जी कहते इस प्रकार सहतुक वचन कहकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उन है संज्ञक क्षत्रियों ने अपना कुकार्य चालू रखा। धन के लोभी उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया। मनमाना पाप कर्म करने वाले व दुष्ट ब्राह्मणों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए। मनुष्यों के अंतकरण में रहने वाला लोभ ही महान शत्रु है। इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है। यह दुखदायी लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण पापों की जड़ यह लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण उसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का त्याग कर देते हैं। माता पिता और भाई बंधुओं को भी मार डालते हैं। गुरु मित्र भार्या और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं हिचकते। लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। काम क्रोध और अहंकार यह तीनों शत्रु हैं, किंतु यह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इसके वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है। फिर इसकी विशेषता कहाँ तक बतलाई जाए। लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तभी तो है वंशी क्षत्रियों ने खोटी बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव ब्राह्मणों का संहार कर डाला। जन्मेजय ने पूछा, मुने फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का दुखमय समुद्र से कैसे उद्धार हुआ। उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही। लोभ में रचे पचे वह है वंशी क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे। ब्राह्मणों को मारने के पश्चात उन्होंने कौन सा कार्य किया उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, जब है वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वह भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गई। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उन्हें अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांघ से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। यूँ कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। जब उन्होंने देखा कि तेज से इस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यह यहाँ से भागी जा रही है। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वह उस स्त्री के निकट पहुँच गए। भय से अत्यंत घबराई हुई वह स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना, माता रो रही है, इसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है, कोई भी इसका रक्षक नहीं है, यह बिल्कुल निराधार है। क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण इसके नेत्र जल की धारा बहा रहे हैं। जान पड़ता है मानो गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। यों आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांघ चीरकर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। उस बालक की ओर देखते ही वह सब के सब क्षत्रिय अंधे जैसे हो गए। जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वह इधर उधर भटकने लगे। तब सबने मन में विचार किया कि इस समय यह विचित्र परिस्थिति किस कारण सामने आ गई है। हम सब लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए। इससे मालूम होता है इस ब्राह्मणी का ही यह प्रभाव है, क्योंकि इसके पास सतीत्व का महान बल है। पतिव्रताओं का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुखी होने पर वह क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकती। यों सोचकर वह दृष्टिहीन एवं निराश्रय है संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया। साथ ही नेत्र में ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना भी की। कहा, सुभगे माता, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। रंभोरु
पापमय बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है। इसी के फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सब के सब अंधे हो गए। भामिनी, जन्मांध व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में असमर्थ हो गए हैं। तुम अद्भुत तपोबल से संपन्न हो, अतः हम तुम्हारा सामना क्या कर सकते हैं। मानदे, अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरने से भी अधिक कष्टप्रद है, अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करो। पुण्य दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना लो, फिर खोटी बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। आज से हम संपूर्ण भार्गवों के सेवक हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का वैर भाव नहीं होगा। हमारे इस प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात हम हैहयवंशी क्षत्रियों के साथ तुम्हें सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। सुश्रोणी, तुम पुत्रवती होकर रहो, हम तुम्हारे शरणापन्न हैं। कल्याणी, तुम प्रसन्न हो जाओ, अब हम कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। व्यास जी कहते, राजन, हैहय संज्ञक क्षत्रियों की उपयुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा न रही। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियों को आश्वासन देकर क्षमाशीला ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई है, यह निश्चित है। मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ। इसका वास्तविक कारण बता रही हूँ, सुनो। इस समय यह जो भृगुकुल का दीपक बालक मेरी जांघ से उत्पन्न हुआ है, तुम इसी के कोपभाजन बन गए हो। रोष में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए हैं, क्योंकि इसे पता चल गया है कि मेरे सभी बांधव, यहाँ तक कि गर्भ में रहने वाले बालक भी इन क्षत्रियों के हाथ मृत्यु के ग्रास बन गए हैं। भृगु के यह वंशज निरपराधी, धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। जब तुम इनको मार रहे थे तभी मेरे गर्भ में यह बालक आ गया था। इसे 100 वर्षों से मैं अपने गर्भ में धारण किए रही हूँ। इसने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है। भृगुवंश का उत्थान करने के लिए प्रकट हुआ यह बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है। यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं। अतः तुम लोग मेरे इस पुत्र से ही बड़ी नम्रता के साथ नेत्र पाने की प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि मेरा यह बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, वह बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर हैहय संज्ञक क्षत्रियों ने उसके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वह प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, राजाओं, ठीक है, तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देखो, देव ने जो कुछ निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहता है। इस विषय में विद्वान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषि लोग पहले की ही भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें। जितने क्षत्रिय हैं वह सब विक्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर वह हैहय संज्ञक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुसार अपने घर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्ववत ज्योति आ गई थी। ब्राह्मणी भी तेजस्वी एवं पृथ्वी के रक्षक रूप में प्रकट हुए उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर लौटी और बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। राजन, इस प्रकार भार्गवों के विनाश की कथा मैं तुम्हें सुना चुका। लोभ के वशीभूत होकर क्षत्रियों ने जो कर्म कर डाला वह अवश्य ही घोर पाप था। जन्मेजय ने कहा, अत्यंत लोभ में पड़कर क्षत्रियों ने जो महान नीच एवं भयंकर कर्म कर डाला है वह सुन लिया। ऐसे कर्म के फल स्वरूप इहलोक और परलोक में भी दुख भोगने पड़ते हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह जो हैहय संज्ञक क्षत्रिय है सो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात हुए।
जैसे यदु से यादवों की तथा भरत से भारतों की प्रसिद्धि हुई है, वैसे ही कोई हैहय भी राजा रहे होंगे जिनके वंश में उत्पन्न होने से ये हैहय कहलाते हैं। करुणानिधे, उन हैयों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म के प्रभाव से उनका यह नाम पड़ा, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। यहाँ हमने 16वां और 17वां अध्याय समाप्त किया है।